ये देखें, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से ये 5 सेकंड की वीडियो जो है वो जनरेट हुई है इन 3 मिनट्स। अगर आप और एलैबोरेटेड प्रॉम्प्ट देंगे, अगर आप और डिटेल जो है इसमें इंफॉर्मेशन देंगे, तो ऑफ कोर्स ये बेटर वीडियो जो है वो जनरेट करेगी। हाय एवरीवन, हमारी आज की वीडियो का नाम है बिल्ड एनीथिंग विद एआई इन 2025। ये एक बिगिनर फ्रेंडली गाइड है जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह एआई को इस्तेमाल करके हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज जो है उनको आसान कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह एआई से रिलेटेड हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपनी स्किल्स अपग्रेड कर रहे हैं, अपना करियर स्विच कर रहे हैं एआई में, आप वैसे ही अगर आप जनरली एक्सप्लोर कर रहे हैं एआई की पॉसिबिलिटीज या पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं एआई से रिलेटेड, किसी भी तरह अगर आप रिलेटेड हैं एआई की फील्ड से, तो दिस इज द वीडियो फॉर यू। आई हाईली रिकमेंड एंड सजेस्ट यू टू वॉच इट टिल द एंड, क्योंकि आज के दौर में जो एआई टूल लैंडस्केप है वो बहुत बड़ा है। नए मॉडल्स आ रहे हैं, नए टूल्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि सिंपली मैं डिफरेंट कैटेगरीज में, क्लस्टर्स में उन टूल्स को डिवाइड करूं और आपको इजीली एक्सप्लेन करूं कि किस तरह एआई की मार्केट एक्सपैंड कर रही है और किस टाइप्स ऑफ टूल्स जो है वो आपके पास अवेलेबल है और किस तरह उन टूल्स को इस्तेमाल करके आप अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, उनको आप आसान कर सकते हैं। तो मैं ब्रीफली गो थ्रू करना चाहता हूं कि किस तरह के टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज या प्लेटफॉर्म्स जो है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर इनमें से आपने किसी टूल का नाम नहीं सुना हुआ तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। मैंने हर टूल या हर टूल की जो आइडियोलॉजी या आइडिया है उसको मैंने इजीली एक्सप्लेन किया है। इन टूल्स को मैंने डिफरेंट कैटेगरीज में, आप कह लें कि डिवाइड किया है, और हम उन डिफरेंट कैटेगरीज के थ्रू जो है वो इन सबको डिस्कस करेंगे, ताकि अगर कोई नया टूल आता है, नई अपग्रेड होती है, तो हम टूल स्पेसिफिक ना रहें, हम उसके पीछे जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करें। क्योंकि टूल्स अपग्रेड होंगे, बेटर चीजें जो है वो फ्यूचर में आएंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट जो अंडरलाइन पीछे कॉन्सेप्ट है वो मोर और लेस सेम रहता है। तो उससे अगर आप फेमिलियराइज कर लेंगे अपने आप को, तो मेरे ख्याल से गोइंग फॉरवर्ड आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो जो टूल्स, टेक्नोलॉजीज या प्लेटफॉर्म्स मैंने कोशिश की है सब में डिस्कस करने के लिए, ये मेरे ख्याल से स्टेट ऑफ द आर्ट मोस्ट फेमस जो है वो टूल्स हैं। अगर आपका इनके ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है तो इस वीडियो में हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी जो है वो करेंगे, देखेंगे कि कौन सा टूल परफेक्ट किस काम के लिए फिट करता है, कौन सा टूल आपने किधर लगाना है, कौन सा मॉडल किस काम के लिए अच्छा है। इस बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी लेंगे। तो हम करेंगे क्या, बेसिकली हम कुछ पहले मॉडल्स जो हैं उनकी पावर देखेंगे यूआई के थ्रू। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे मॉडल्स हैं। क्वेन जैसे चाइनीज एक अलीबाबा की कंपनी है, उसने जो है वो रिलीज किया है, उसकी इनक्रेडिबल पावर है। मैं आपको सबसे पहले वही दिखाऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उसको किसी भी काम के लिए जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। डीप सी कार्बन है, फिर चैट जीपीटी और जेमिनाई तो वैसे ही बहुत फेमस है, क्लॉड है। फिर हम देखेंगे कि इस तरह के मॉडल्स या और जो दुनिया में इतने ज्यादा मॉडल्स हैं, क्योंकि ये तो बेस्ट केले मॉडल्स हैं, इसके अलावा और फाइन ट्यून मॉडल्स या डिस्टिल्ड मॉडल्स या क्वांटाइज्ड मॉडल्स या डिफरेंट जो लोगों ने जिन पे काम किया हुआ है वो मॉडल्स भी अवेलेबल हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स पे। वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं? हगिंग फेस है, ओलामा है। ये किस तरह काम करते हैं, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इनको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। एआई फ्रेमवर्क्स कौन से हैं? आपने अगर मल्टी एलएलएम एप्लीकेशंस बनानी है, एजेंटिक एआई की एप्लीकेशंस बनानी है, वो कौन से फ्रेमवर्क्स हैं जिसके थ्रू आप इनको इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो जनरली हाउ टू यूज एआई के जो जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। और जब एक नया टूल लॉन्च होगा मार्केट में, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बल्कि आपको थोड़ा बहुत उसको देखते ही समझ आ जाएगा कि किस कैटेगरी में फॉल करता है और इसको मैं बेस्ट कहां इस्तेमाल कर सकता हूं। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है, मैं चाहता हूं कि हम क्वेन मॉडल को यूआई के थ्रू इस्तेमाल करें। आपको कुछ भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। सारे लिंक, सारे मटेरियल जो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है इस वीडियो में, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल वाया माय गिटहब इन द डिस्क्रिप्शन लिंक बिलो। तो चलें शुरू करते हैं हम अपने क्वेन मॉडल से। तो क्वेन को अब हम इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले खोलते हैं इसकी वेबसाइट chat.quenlm.ai। जो मेन बात है वो समझने की ये है कि ये एक एलएलएम मॉडल है, ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये कोई एआई मॉडल है जो कहीं पर हार्डवेयर पे, किसी हार्डवेयर पे रन हो रहा है। ऑफ कोर्स ये चीज हमारे पास रन नहीं हो रही, और अगर मेरे पास एक डिसेंट इंटरनेट कनेक्शन है तो मैं इस मॉडल की पावर को इस्तेमाल कर सकता हूँ। कहीं और ये रन हो रहा है और मुझे उन्होंने क्या किया है, सिर्फ एक वेबसाइट का फ्रंट एंड दिखाया है कि भाई इसके थ्रू हमें सवाल पूछें और फिर आपको जो है बैक एंड जो हार्डवेयर पे जहां रन हो रहा है वहां से हम आपको जवाब लाके दे देंगे। तो हमें हार्डवेयर स्पेसिफिक होना, कोई हैवी हार्डवेयर सेटअप करना इस काम के लिए जरूरी नहीं है। ये हमारा पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरा ये है कि इस यूआई में आप क्या क्या कर सकते हैं। मैं अगर आपको इसकी स्ट्रेंथ बताऊं तो इट इज इनक्रेडिबल। इमेज जनरेशन, आप टेक्स्ट से इमेज बना सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इतनी इनक्रेडिबल जो इमेजेस हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आपने लिखा है कि गोल्डन कैट मुझे बना के दिखाओ, सिर्फ मेरे ख्याल से 3 to 5 सेकंड्स में आप देख सकते हैं कि जो इमेज है वो जनरेट, इनक्रेडिबल। ये देखें, ये इमेज उसने जनरेट की है 3 to 5 सेकंड्स में। डिटेल देखें, अगर हम इसको फर्दर मैं जूम इन करूं तो आप देख सकते हैं कि कितनी फाइन जो है ये इमेज है। तो टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करना इज नाउ अ मैटर ऑफ सेकंड्स। और मैं आपको दोबारा बता दूं कि दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आप अपनी, अगर आप एस्पेक्ट रेशियो चेंज करना चाहते हैं 3:4 की, 16:9 की,
9 to 16 की किसी भी चीज की अगर आप बनाना चाहते हैं, ये आप प्रेजेंटेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने रिपोर्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की जो एआई बेस्ड इमेजेस हैं, ऑफ कोर्स इसको मार्क करके या टैग करके कि एआई बेस्ड इमेजेस हैं, अपने अगर आपको कंटेंट बना रहे हैं उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो यूटिलिटी है वो एंडलेस है। टेक्स्ट टू इमेज के अलावा वीडियो जनरेशन की भी आपके पास पावर है। वीडियो जनरेशन पे सिंपल आपने वीडियो जनरेशन पे क्लिक करना है। ये देख सकते हैं, ह्यूज एलिफेंट लेजरली ड्रिंकिंग वाटर बाय क्लियर रिवर। अगर मैं इसका सिंपल प्रॉम्प्ट लिखूं, a huge elephant is leisurely drinking water by the clear river, using its long trunk to scoop up water and spray it on its body to ward off the heat. ये अब जो है मुझे वीडियो जनरेट करके देगा। आज जो पावर है एआई की, जो चीज पॉसिबल है, इट इज अनबिलीवेबल कि आप सिंपल एक टेक्स्ट या प्रॉम्प्ट से अपनी वीडियो जो है वो जनरेट करते हैं। ऑफ कोर्स इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि बहुत फाइन वीडियो जो है वो जनरेट करेगा। मैंने इसकी एस्पेक्ट रेशियो जो है वो 16:9 रखी है। आप अपने कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे इसकी वीडियो कंप्लीट होती है, फिर मैं वहां से वीडियो जो है रिज्यूम करूंगा। हाँ जी, तो इट टुक अराउंड 3 to 4 मिनट्स, लेकिन अब हमारी जो वीडियो है वो तैयार हो चुकी है एंड इट लुक्स इनक्रेडिबल। 5 सेकंड की वीडियो है, और अगर मैं इसको प्ले करूं तो आप, मैं स्क्रीन बड़ी करके आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, अनबिलीवेबल। ये देखें, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से ये 5 सेकंड की वीडियो जो है वो जनरेट हुई है इन 3 मिनट्स। अगर आप और एलैबोरेटेड प्रॉम्प्ट देंगे, अगर आप और डिटेल जो है इसमें इंफॉर्मेशन देंगे, तो ऑफ कोर्स ये बेटर वीडियो जो है वो जनरेट करेगी। बल्कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता दूं कि यहाँ पर इनके डिफरेंट मॉडल्स हैं, ये डिफरेंट काम के लिए फाइन ट्यून्ड है। देखें, बता रहे हैं फास्ट एंड लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट मॉडल, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट ओपन मॉडल, द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज मॉडल इन द क्वेन सीरीज। ये 2.5 मैक्स है। इसको आप इस्तेमाल करके भी ये सारे काम कर सकते हैं। मुझे क्वेन के रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत इनक्रेडिबल लगे। मेरे ख्याल से जितना डीप सीक ने कह लें कि मीडिया अटेंशन ग्रैब की थी, शायद क्वेन ने उतनी नहीं की। क्वेन भी बहुत वायरल हुआ, लेकिन उतनी नहीं की। आई थिंक इट इज अंडररेटेड एज ऑफ नाउ। इट इज वेरी पावरफुल, बहुत एक्यूरेट और बहुत सिस्टमैटिक इसके जवाब हैं। खास तौर पे अगर आप कोडिंग में हेल्प लेना चाहते हैं इससे, या कोडिंग में अगर आपने इससे जो है वो असिस्टेंस लेनी है एज अ कोडिंग असिस्टेंट, देन आई थिंक Qwen is the model. आप इसको for sure इस्तेमाल करें. You should try it out. And I'm really looking forward to using more of this in the future. I hope that this will be improved. अभी 2.5 max आया है, और मेरे ख्याल से इसके जो फर्दर जो वर्जन्स हैं वो भी अपग्रेड होंगे। और जिस तरह प्रोग्रेस हो रही है, मेरे ख्याल से इन द कमिंग मंथ्स इफ नॉट ईयर्स, दिस विल गेट इवन बेटर। अगर मैं यहाँ पर न्यू चैट खोलूं फॉर एग्जांपल, और वेब सर्च करने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने लिखूं कि लेटेस्ट न्यूज ऑन फॉर एग्जाम्पल ग्रॉक 3, तो ये पहले वेब पे जाएगा, कुछ जो है वो आर्टिकल सर्च करेगा। आप देख सकते हैं, ये देखें, इट हैज बीन रिलीज्ड बाय XAI। ये देखें, बिल्कुल लेटेस्ट आज की ये न्यूज है। और दिस न्यू मॉडल इज क्लेम टू बी सिग्निफिकेंटली पावरफुल, दिस इसने 7 रेफरेंसेस दिए हैं, और आप जो है इनको रेफरेंसेस को गो थ्रू कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं, आपको कोई टूल सेटअप नहीं करना पड़ा। आपने सिंपल वेब सर्च पे क्लिक किया और आपका जो LLM था ये एक एजेंट बन चुका है। तो ये हमारी क्वेन की एक्सप्लोरेशन हो गई। आप इसको फॉर श्योर ट्राई करें, खास तौर पे कोडिंग के लिए। जो नेक्स्ट मॉडल मैं ट्राई कराना चाहता हूँ वो है डीप सीक। डीप सीक को आप डिफरेंट तरीकों से जो है वो ट्राई कर सकते हैं। मैं जो इसमें शेयर करूंगा वो इसकी डायरेक्ट यूआई के थ्रू शेयर करूंगा। ये एक डिस्क्लेमर में दे दूं कि इसके जो हार्डवेयर या सर्वर्स हैं वो चाइना में रन कर रहे हैं, जो क्वेन के हैं वो भी चाइना में रन कर रहे हैं। इसको आपने अगर यूएस में के सर्वर्स पे रन करना है फॉर वट एवर रीजन, अगर आपको है मसला इससे, तो आपको वो मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा कि वो आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। इसका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत इनक्रेडिबल है। अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं किया तो आपको मैं बता दूं कि इसका चेन ऑफ थॉट जो प्रोसेस है वो बहुत इनक्रेडिबल है। बेसिकली ये प्रॉब्लम को पहले ब्रेक डाउन करता है, जिस तरह हम सोचते हैं जनरली ह्यूमंस सोच के जो है प्रॉब्लम को, टफ चैलेंजेस को ब्रेक डाउन करके फिर एक्शन लेते हैं। इसी तरह जो है ये पहले आपका जो प्रॉम्प्ट होगा उसको डिसाइफर करेगा, उसको जो है वो चंक्स में डिवाइड करेगा या उसके स्टेप्स एनालाइज करेगा, और फिर जो है वो रिएक्ट करेगा। तो ये बहुत इसकी सुपर पावर है। इसको आप डीप थिंक R1 के साथ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको कहते हैं बिल्ड अ टिक टैक टो गेम इन पाइथन, अगर आप ये लिखते हैं, इसका डीप सीक का पूरा ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे है, वो मैं लिंक करूंगा, वो आप देख सकते हैं। अब ये देखें, इसने डायरेक्ट कोड लिखना शुरू नहीं किया, ये पहले थिंकिंग फेज में गया है। ओके, आई नीड टू बिल्ड अ टिक टैक टो गेम इन पाइथन, लेट्स ब्रेक डाउन द रिक्वायरमेंट्स। द गेम शुड बी प्लेड इन द कंसोल, दिस। ये पहले उसने बोर्ड की डिस्कशन की, ये अब थिंक प्रोसेस में गया है, और जब तक ये सारी चीजें ब्रेक डाउन नहीं करेगा ये कोड लिखना नहीं शुरू करेगा जी। तो अब हमारा कोड जो है फाइनली इसने थिंकिंग जो प्रोसेस है इसका, उसको खत्म करने के बाद कोड लिख लिया। आप देख सकते हैं कितना एलैबोरेट इसने पहले अपने थिंकिंग प्रोसेस में जो है हमारे प्रॉम्प्ट को डाला है। सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड थी, और ये कितना एलैबोरेट इसका जो था वो थॉट प्रोसेस था, और फाइनली इसने जो है वो कोड हमारा जो है वो राइट कर दिया है। इसको सिंपल मैं कॉपी करके अपने टर्मिनल पे, या अपने जो एक मैंने रिपोजिटरी बनाई है टेस्टिंग के लिए, उस पर पेस्ट करता हूँ, और फिर देखते हैं कि ये किस तरह परफॉर्म करता है। हम साथ साथ इसकी एक्यूरेसी टेस्ट भी कर लेंगे। आई एम प्रिटी श्योर कि ये काम करेगा। तो देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। अगर इसकी कोई डिपेंडेंट लाइब्रेरीज हैं,
नहीं है फिलहाल। और आप देख सकते हैं कि हमने कंसोल पे खेलना है। पाइथन गेम टिक टैक टो। ये देखें जी हमारा, लेट्स बिगिन। ये उसने टर्मिनल पे जो गेम रन करनी थी, एंटर पोजीशन 1 to 9 फॉर एग्जांपल 2। ये देखें, प्लेयर एक्स टर्न, प्लेयर जीरो टर्न। अगर मैं 3 लिखता हूँ 4, ये देखें जी हमारा टिक टैक टो गेम जो है वो एक्चुअली लाइव हो चुकी है। मैं दोनों प्लेयर के लिए खेल रहा हूँ फॉर एग्जांपल अभी। और अगर मैं करता हूँ 5 और इसको करता हूँ 1 और इसको अगर करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये देखें प्लेयर एक्स विंस। ये मैंने टिक टैक टो जो गेम थी टर्मिनल पे वो खेली है। और ये मैंने सिंपल एक प्रॉम्प्ट से जो है वो गेम डिजाइन की है या गेम बनाई है। बात करने का मकसद ये है कि कितना पावरफुल है, एक सिंपल प्रॉम्प्ट से आपने पूरी जो है वो गेम सेटअप की है। इसी तरह इसकी जो और एडवांटेजेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इसकी ब्यूटी सबसे बड़ी ये है कि ये एक्शन लेने से पहले पूरा आपका जो बिग प्रॉब्लम है उसको ब्रेक डाउन करेगा और फिर आपको फर्स्ट टाइम में रनएबल कोड जो देगा ऑलमोस्ट एवरी टाइम। अपनी जो कॉमन सेंस है उसको इस्तेमाल करें, लेकिन मेक श्योर दैट यू लेवरेज द पावर ऑफ एआई, ताकि आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सके और जो काम आप दिन में 4 घंटे लगा के करते थे आप आराम सुकून से, मेरे ख्याल से वो आप 25% ऑफ द टाइम 1 घंटे में कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। मैंने क्वेन और डीप सीक पे डिस्कशन करनी थी। और इसी तरह जो चैट जीपीटी और जेमिनी है वो भी सबने इस्तेमाल किए हैं। उनका भी मोरलेस यही काम है कि आप यूआई पे लॉग इन करते हैं, एक जगह पे आपने अकाउंट बनाना होता है, वेरी इजी। मैं सारे लिंक्स जो नीचे जो है वो शेयर कर दूंगा, आपने सिंपल क्लिक करना है एक उस लिंक पे और आपने लॉग इन विद गूगल करना है, तो आपका लॉग इन हो जाएगा। चैट जीपीटी या ओपन एआई के जो मॉडल्स हैं वो भी बहुत इनक्रेडिबल हैं। मेरे ख्याल से बाय डिफॉल्ट अब आपको बहुत एक हायर या स्ट्रॉन्गर जो मॉडल है वो मिलता है, इवन दो आप अगर आप पैसे नहीं भी देते ओपन एआई को, आप जेमिनी के स्मार्ट मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्लॉड के बहुत ही स्मार्ट और एक्यूरेट मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं अप टू अ सर्टेन लिमिट। मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ क्लॉड और कह लें चैट जीपीटी अपने टास्क के लिए या टेस्टिंग पर्पसेस के लिए, खास तौर पे चेक करने के लिए कंपैरिजन। तो क्लॉड और ओपन एआई के जो मॉडल्स हैं वो भी बहुत इनक्रेडिबल हैं। बताने का मकसद ये है कि कितने ज्यादा असिस्टेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, कितने ज्यादा मॉडल्स आपके पास अवेलेबल हैं। ना आपने हार्डवेयर खरीदना है अच्छा, ना आपको कोई और सब्सक्रिप्शन फी है। सिंपल आपके पास इंटरनेट की कनेक्शन होनी चाहिए और इंटरनेट की कनेक्शन के बाद आपके पास इतने बड़ा कह लें कि एक नया वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपकी एक्सेस में होता है। तो ये तो हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन कर ली मॉडल्स की। ये वो मॉडल है जो कंपनीज ने अपने हार्डवेयर पे रन किए हैं और वो आपको सिंपल एक फ्रंट एंड देती हैं जिसको आप लॉग इन करके एक्सेस करते हैं और फिर आप उससे इंटरेक्ट करते हैं। अगर तो आपने फॉर सम रीजन, बहुत सारे ऐसे यूज केसेस होते हैं कि आप लोकली मॉडल को रन करना चाहते हैं, अपने मॉडल को या किसी और के मॉडल को लोकल इंस्टॉल करके, लोकल डाउनलोड करके आप उसको रन करना चाहते हैं, तो उसके क्या तरीके हैं? उसके बहुत ज्यादा तरीके हैं। मॉडल को आप इस तरह समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक फाइल है, एक फाइल है या एक पीस ऑफ कोड है जो आपके पास अवेलेबल है या जो किसी ने इंटरनेट पे जो है वो पुश किया हुआ है, उसको वहां से आप डाउनलोड करके लोकली इंस्टॉल कर सकते हैं। अब उसको इंस्टॉल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट या सबसे मशहूर जो तरीके हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आज। एक तो जो बहुत ही पावरफुल या जो मैं कह सकते हैं कि ओपन सोर्स एआई का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, जो मेरे ख्याल से आज इतना जिसको इतना क्रेडिट नहीं मिलता, वो टूल है या वो प्लेटफॉर्म है हगिंग फेस। हगिंग फेस बेसिकली जैसे गिटहब है, जिस तरह हम कोड लिखते हैं, जो अगर आप टेक्निकल हैं आपको कोड का थोड़ी बहुत समझ है, जो लोग कोड लिखते हैं वो कोड कहीं ना कहीं सेव करते हैं। सेव कहाँ करते हैं अगर आप आसान अल्फाज में समझें तो गिटहब या गिट लैब जैसी जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स हैं, जो रिपोजिटरीज हैं, वहां पर आप अपना कोड पुश करते हैं ताकि दूसरे लोग इस्तेमाल कर सकें। अगर आपने यही चीज मॉडल्स के साथ करनी है, एआई मॉडल्स के साथ करनी है, एलएलएम्स के साथ करनी है, तो उसके लिए आप हगिंग फेस इस्तेमाल कर सकते हैं। हगिंग फेस क्या है? हगिंग फेस एक सिंपल प्लेटफॉर्म है जो आप अपने मॉडल्स जहां पर आप पुश कर सकते हैं और जहां से आप दूसरे मॉडल्स पुल भी कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स और फ्री मॉडल्स हैं। जैसे यहाँ आप टॉप राइट पे देखें तो ये मॉडल्स की पूरी बार है और यहाँ पर हर किस्म का मॉडल आपको अवेलेबल मिलेगा। अगर आप लेफ्ट पेन में देखें तो आपको ऑडियो टेक्स्ट टू टेक्स्ट, की पॉइंट डिटेक्शन, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, एनएलपी के, ऑडियो के, टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू ऑडियो, सारे मॉडल्स जितना आप कैटेगरी सोच सकते हैं, हर कैटेगरी का टॉप मॉडल यहाँ पर आपको अवेलेबल है। सम आर बैक्ड बाय कंपनीज, जैसे आप देख सकते हैं डीप सीक एआई की खुद उसने हगिंग फेस पे पुश किया, ऑफिशियल इमेज है, ये ऑफिशियल कोड है। माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर अपना जो है मॉडल्स पुश किए हैं, तो कुछ कंपनीज ने किए हैं। अब जो बिगर लेवल है, कुछ मेरे जैसे यूजर्स हैं जो एंथुजियास्ट हैं, या आप जैसे जो अगर कोई लोग हैं, कुछ हम जैसे भी पुश करते हैं, जिन्होंने खुद अपनी रिसर्च करके कुछ फाइन ट्यूनिंग करके जो मॉडल्स हैं वो पुश किए होते हैं हगिंग फेस पे। हर किस्म की पावर अवेलेबल है, हर किस्म का मॉडल यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं। आपने सिर्फ 3 से 4 लाइन ऑफ कोड जो है वो लिखनी है, जो कि मैं अभी आपको लिख के बताऊंगा कि किस तरह आप जो एक मॉडल जो है वो डमी मॉडल, बल्कि डीप सीक R1 ही शायद इस्तेमाल करें, 1.5 बिलियन पैरामीटर्स वाला। पहले जो हमने यूआई के थ्रू काम किए थे उसमें हमारे हार्डवेयर का कोई काम नहीं, कमाल नहीं था, उसमें हार्डवेयर कहीं और
और यूज हो रहा था। अब जो है बेसिकली हम जो मॉडल डाउनलोड करेंगे ये हमारे हार्डवेयर पे डाउनलोड होगा, और इस काम के लिए मैं पाइथन कोड लिखूंगा। आई थिंक 3 to 5 लाइंस में ये काम हो जाएगा। तो मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप करता हूँ और फिर वीडियो रिज्यूम करता हूँ। हाँ जी, मैंने अब दोबारा वही डायरेक्टरी खोल ली है जिसमें हमने टिक टैक टो बनाई थी। अब मैं एक सिंपल नई फाइल बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखता हूँ मॉडल वाया हगिंग फेस डॉट पी वाई। और इसमें हमने करना क्या है, पहले मैं करता हूँ टर्मिनल क्लियर, और हम यहाँ पर एक दो लाइब्रेरीज हैं जो हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। हम इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि मैं पिप env यूज करता हूँ तो मैं उसके थ्रू करूंगा। पिप env इंस्टॉल, हमने ट्रांसफॉर्मर्स करनी पड़ेगी इंस्टॉल, और टॉर्च, पाई टॉर्च। तो ट्रांसफॉर्मर्स जो है उसके थ्रू हम मॉडल हगिंग फेस के जो एपीआई है उसके थ्रू डाउनलोड करेंगे। तो जब तक ये ट्रांसफॉर्मर्स और पाई टॉर्च इंस्टॉल हो रहे हैं, मैं आपको क्विकली बता दूं कि हमारा जो हम कोड लिखेंगे ये हगिंग फेस से बेसिकली इंटरेक्ट करेगा कैसे। हमने क्या करना है, हमने एक एपीआई की बनानी है। और एपीआई की क्या होती है, बेसिकली एपीआई की के समझ सकते हैं आपके यूजर नेम और पासवर्ड, जिस तरह ऑथेंटिकेशन का एक तरीका है, उसी तरह एपीआई की भी एक ऑथेंटिकेशन का तरीका है। वो चेक करते हैं कि कहां से रिक्वेस्ट आ रही है और ऑथेंटिकेटेड या अलाउड यूजर से रिक्वेस्ट आ रही है कि नहीं। तो उसको हम सेटअप करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमारा हगिंग फेस मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है, इसमें हम चलते हैं एक्सेस टोकन्स पे। ये अगर आपको यहाँ नजर आ रहा हो, यहाँ पर आपका ये आपका आइकन होगा यूजर का। यहाँ पर आप एक्सेस टोकन्स में जाके इस पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट आपको एपीआई कीज नजर आएंगी। तो मैंने एसी नाम से, एचएफ टोकन के नाम से मल्टीपल कीज बनाई है। ये लास्ट जो आप देख सकते हैं कि अबाउट 23 आवर्स अगो जो है मैंने क्रिएट की थी। ये मेरी ऑलरेडी क्रिएटेड एपीआई कीज हैं। अगर आपने नई एपीआई की बनानी है तो सिंपल आपने क्रिएट न्यू टोकन पे क्लिक करना है। यहाँ टोकन का आप नाम लिखेंगे, जो भी आपने नाम लिखना है, और उसके बाद कुछ भी सिलेक्ट किए बगैर अगर आपने सारे राइट्स मेजोरिटी देने हैं तो आप क्रिएट टोकन कर दें एंड दिस विल वर्क। तो जब आप इसको क्रिएट टोकन करेंगे तो वो आपको एक एपीआई की या एक बड़ा सारा स्ट्रिंग जो है वो आपको देगा। उसको आपने कॉपी करना है और उसको पेस्ट कहाँ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने बनानी है एक .env फाइल अपनी उसी डायरेक्टरी में जिस डायरेक्टरी में आपका कोड पड़ा हुआ है, और उस डायरेक्टरी में .env फाइल के अंदर आपने एक वेरिएबल स्टोर करना है एचएफ टोकन के नाम से। और इस जो एचएफ टोकन है इसमें आपने वो जो कॉपी की है एपीआई की उसको यहाँ पेस्ट करना है। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो मैं क्विकली जो मैंने अपनी कॉपी की हुई है उसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और फिर हम वहां से वीडियो रिज्यूम करते हैं। जी, मैंने अब .env फाइल में अपनी एपीआई की जो है वो स्टोर कर ली है। अब मैंने करना क्या है, मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने बेसिकली डीप सी का जो लेटेस्ट मॉडल है 1.5 बिलियन पैरामीटर्स वाला, ये सिलेक्ट किया है। इसको मैं हगिंग फेस की एपीआई से जो है या हगिंग फेस के हब से डाउनलोड करूंगा अपने लोकल में, और उसको फिर इस्तेमाल करूंगा वाया ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी। इस प्रोसेस के थ्रू आप कोई भी मॉडल जो एलएलएम अवेलेबल है हगिंग फेस पे वो डाउनलोड करके अपने लोकल लैपटॉप पे या लोकल मशीन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें समझ आ जाए कि हम किस तरह कोई भी मॉडल, ये डीप सीक R1 सिर्फ टेस्टिंग के लिए, यहाँ पर आप कोई भी मॉडल अपनी मर्जी का आप हगिंग फेस की जो मैंने यूआई आपको एक्सप्लेन की है थोड़ी बहुत, उसमें आप जाके ये देखें ये डेटा सेट्स हैं, मॉडल्स हैं। इन मॉडल्स में आप कोई भी मॉडल एक्सप्लोर करें, आप उस मॉडल को अपनी लोकल मशीन में डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये ब्यूटी है हगिंग फेस की। ये मॉडल नेम आया कहां से है ये मैं आपको क्विकली बता दूं। अगर आप यहां पर लिखे हैं डीप सीक R1 फॉर एग्जांपल, तो ये इसका डीप सीक एआई का आपके पास जो कह लें कि रिपोजिटरी या पेज खुल जाएगा। और भी कलेक्शन में सारे हैं लेकिन जो मेन है वो डीप 3 है और R1 है। तो R1 पे अगर आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट वेरिएंट्स आपको नजर आएंगे। जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो मैंने सिलेक्ट किया है, और ये जो उसका नाम है ना, ये जो नाम आप देख रहे हैं ऊपर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बेसिकली आईडी है एलएलएम की। उसको आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, छोटा सा जो बॉक्स बना हुआ है, और वो आपने यहाँ पर पेस्ट करनी है। जो हमने कोड लिखा है यहाँ पर, ये आपने बेसिकली यहाँ पर पेस्ट करनी है। हमने प्री ट्रेन मॉडल जो मॉडल का नेम मैंने लिखा है यहाँ पर, उसको हम लोड कर रहे हैं इस लाइन में। टोकनाइजर को ऐसे समझ सकते हैं कि एक पूरा घर जो है ना, वो पूरा घर आपका जवाब है, और टोकनाइजर उसको डिफरेंट ब्रिक्स में डिवाइड करता है बिल्ड करते हुए। क्वेश्चन ये जवाब, कोई भी चीज बिल्ड हो रही है तो वो छोटे सेगमेंट्स में कन्वर्ट होगी, एलएलएम के पास जाते हुए भी और एलएलएम के पास से वापस आपके पास आते हुए भी, और ये काम जो है वो बेसिकली टोकनाइजर करता है। तो यहाँ पर आप इनपुट टेक्स्ट कर सकते हैं, हु इज द बेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम। ये हम क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल। ये जैसे मैंने कहा है कि इनपुट करते हुए भी टोकनाइजर काम करता है, तो इस टोकनाइजर को जो हमने यहाँ लोड किया है इसको हम ये टेक्स्ट देंगे, इनपुट टेक्स्ट, और इसको कहेंगे कि ये जो इनपुट टेक्स्ट है इसको इनकोड करो। और इनकोड करने के बाद क्या होगा, ये टोकनाइजर बेसिकली आईडीज देगा। उसके बाद मैक्सिमम लेंथ हमने कह दिया क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ 50 सेटअप की है। टेम्परेचर बेसिकली 0 to 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है, और टेम्परेचर ये होता है कि जब अगर आप 0 रखेंगे तो बहुत प्रिसाइज जवाब आएगा, और जब आप 1 रखते हैं तो थोड़ा क्रिएटिव एलएलएम जवाब देता है। तो हमने यहाँ पर
3.7 रखा है फॉर टेस्टिंग पर्पस, टॉप के भी 50 रखा है, ये सारे टेस्टिंग के पैरामीटर सेटअप किए हैं, और नम रिटर्न सीक्वेंसेस 1। तो अब क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर टेक्स्ट जनरेट हो रहा है, और जैसे मैंने कहा था कि इनपुट देते हुए भी टोकनाइजर की जरूरत है और आउटपुट लेते हुए भी टोकनाइजर की जरूरत है। तो जो रिस्पॉन्स हमें आउटपुट में आया है, इसको हम दोबारा टोकनाइजर को देंगे और कहेंगे इसको डिकोड करो। हाँ जी, तो मॉडल अब हमने सेटअप कर लिया है। अब हम सिंपल इसकी कमांड लिखेंगे, pip env run python model by hugging face, और देखते हैं ये मॉडल परफॉर्म किस तरह करता है। सबसे पहले ये चेक करेगा कि मॉडल लोकली मेरे पास डाउनलोडेड है या नहीं। क्योंकि ये मेरे पास डाउनलोडेड नहीं है पहले, तो सबसे पहले ये इंस्टॉलेशन या डाउनलोड करने की तरफ जाएगा। ये देखें मॉडल जो है सेफ टेंसेस ये डाउनलोड कर रहा है। इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स। जब तक ये जो डाउनलोड होता है हम वेट करते हैं, और जैसे इसकी डाउनलोडिंग या इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी वहां से फिर मैं वीडियो रिज्यूम करूंगा। हाँ जी, हमारे मॉडल ने जो है वो रिस्पॉन्स दे दिया है। इट टुक सम टाइम, लेकिन जो है अब हमारा काम हो चुका है। अब मैं दोबारा जब इस कोड को रन करूंगा तो ये डाउनलोड हर दफा नहीं करेगा। एक बेसिकली कैशे फाइल में क्या होता है कि जो मॉडल आप अभी ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू डाउनलोड कर रहे हैं वो कैशे में स्टोर हो जाएगा। तो जब आप अगली दफा कहीं पर भी कोड रन करेंगे, बेशक इस प्रोजेक्ट में ना करें, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में अगर आप लोकली करेंगे, तो वो जो मॉडल है वो दोबारा इंस्टॉल या डाउनलोड नहीं होगा। तो बेसिकली ये मॉडल अभी आपके लोकल हार्डवेयर पे रन कर रहा है। और इसने जो हमें जवाब दिया है, जवाब बहुत अच्छा नहीं है। हम प्रॉम्प्ट इंजीनियर करके इसको बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन टास्क या मेन फोकस यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या मॉडल का बेहतरीन इस्तेमाल नहीं है कि मॉडल के यूज को मैक्सिमाइज किस तरह करें। हम फोकस यहाँ ये कर रहे हैं कि मॉडल्स किस तरह हम यूज कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। मैं सिर्फ अभी एक्सेस की बात करना चाहता हूँ कि हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं हगिंग फेस को यूज करके डिफरेंट मॉडल्स। 10 लाइन्स ऑफ कोड में आप कहीं पर भी अपनी एप्लीकेशन में एक एलएलएम को इस्तेमाल कर सकते हैं आज फ्री ऑफ कॉस्ट। हगिंग फेस के बाद जो दूसरा टॉपिक है जिसपे मैं बात करना चाहता हूँ लोकली अगर आपने मॉडल रन करने हैं, तो वो है ओलामा। ओलामा आई थिंक इज राइट नाउ द मोस्ट फेमस टूल इन द LLM या AI वर्ल्ड टुडे, विच इज ओपन सोर्स एंड फ्री। तो अगर मैं सिंपली ओलामा जो है खोलूं तो इसमें मेरी एक सेपरेट वीडियो है कि आप किस तरह उसको सेटअप कर सकते हैं। ओलामा इन डेप्थ में क्या है, इसकी कितनी यूटिलिटीज हैं। बहुत पावरफुल टूल है, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स बना सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, तो इसकी एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। मैं लेकिन यहाँ पर सिंपली आपको बताना चाहता हूँ कि ओलामा को यूज करके आप एक मॉडल, सबसे पहले यहाँ पर डीपसीक आ रहा है, तो आप डीपसीक के किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पहले डीपसीक आपको हगिंग फेस के थ्रू यूज करके दिखाया, अब मैं सेम मॉडल जो है वो आपको ओलामा के थ्रू यूज करके दिखाऊंगा। अगर आप इन डेप्थ इंटरेस्टेड हैं ओलामा के बारे में, आप जानना चाहते हैं क्या होता है, इसकी पावर क्या है, किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप मेरी वीडियो में यहाँ लिंक कर दूंगा, आप उसको देखें। उसमें मैंने इन डेप्थ पूरी एंड टू एंड ट्यूटोरियल बनाया है। आप अपने प्लेटफॉर्म की बेस पे आपने सिंपल इसको मैक ओएस पे डाउनलोड करना है। हाँ जी, मैं अगर यहाँ पर आपको टॉप राइट पे दिखाऊं तो मेरा ओलामा मैंने जो है वो अप एंड रनिंग है और मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। यहाँ पर छोटा सा लोगो है, शायद यहाँ पर आपको वीडियो में नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये ओलामा रनिंग का लोगो है कि ओलामा जो है वो सेटअप हुआ है और रन कर रहा है। मैं अपने टर्मिनल पे कंफर्म करने के लिए आपको दिखाता हूँ और लिखूं यहाँ पर ओलामा लिस्ट। ये एक कमांड है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि कौन से मॉडल्स ऑलरेडी आपने इंस्टॉल किए हैं। इंस्टॉल किस तरह करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये डीपसीक R1 14 बिलियन, डीपसीक R1 1.5 बिलियन, हैरी पॉटर ये मैंने खुद मॉडल एक बनाया था, ये वीडियो में आप देख सकते हैं। मैंने उसमें आपको बताया कि किस तरह बनाना है। लामा 3.2, मिस्ट्रल, ये सारे मॉडल जो है मैंने लोकली डाउनलोड किए हुए और इनको मैं जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर आपने कोई मॉडल डाउनलोड करना है नया, तो पहले तो आपको जाके देखना पड़ेगा कि उसकी आईडी क्या है। इसकी जो वेबसाइट पे मॉडल्स वाली जो सेक्शन है जिसमें लाइब्रेरी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ मॉडल्स आर अवेलेबल। आप यहाँ से कोई भी मॉडल अपने इस्तेमाल के लिए देखिए, मिस्टर लार्ज, डीपसीक, एलएलएम, कोड क्वेन, यू नेम इट, हर मॉडल यहाँ पर अवेलेबल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास इसकी एक्सेस है। इसको आप डाउनलोड करते हैं लोकली अपने सेटअप में, अपने हार्डवेयर में, और फिर जो है आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके दोनों तरीके बताऊंगा आपको कि आपने टर्मिनल पे किस तरह यूज करना है और इसको अगर आप कोड में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तब आपने किस तरह करना है। तो मैं इस ट्यूटोरियल के लिए एक नया मॉडल जो है वो कोई छोटा मॉडल देखता हूं ताकि हमारे जल्दी जो है वो डाउनलोड हो जाए। मैं क्वेन का फॉर एग्जांपल 0.5 बिलियन पैरामीटर जो है इसको डाउनलोड करता हूं। अगर मैंने 4 बिलियन नहीं, मुझे अगर 0.5 बिलियन चाहिए, तो ये देखें इसने मुझे कमांड दे दी है। इस कमांड को सिंपल मैंने कॉपी करना है और अगर मेरे पास ओलामा इंस्टॉल्ड है, ओलामा रन क्वेन 0.5 बिलियन, तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले देखेगा कि ओलामा ने क्या ऑलरेडी ये मॉडल इंस्टॉल किया हुआ है लोकली, और अगर नहीं किया हुआ तो ये डाउनलोड करेगा, और अगर ये डाउनलोड हुआ है तो मुझे वो डायरेक्ट प्रॉम्प्ट करेगा कि आप इससे जो है वो इंटरैक्ट कर सकें। ये देखिए पुलिंग मैनिफेस्ट, क्योंकि ये मॉडल मैंने नहीं डाउनलोड किया हुआ तो इसलिए इसने इसको डाउनलोड करना शुरू किया है। इट विल टेक अराउंड 2 मिनट्स। तो जैसे ही हमारी इंस्टॉलेशन और डाउनलोडिंग जो है वो कंप्लीट होती है तो फिर मैं वहां से वीडियो रिज्यूम करता हूँ। हाँ जी, तो अब
हमारा मॉडल जो था क्वेन 0.5 बिलियन वाला, ये बिल्कुल डाउनलोड हो चुका है। और इसने, ये आप देख सकते हैं कि जो 3 एरोज यहाँ पर शो हो रहे हैं, अगर मैं बिल्कुल फुल स्क्रीन करूं तो ये देखें आप, जो 3 एरोज यहाँ शो हो रहे हैं ये सिग्नल करते हैं कि अब मैं कोई बात कर सकता हूँ क्वेन 0.5 से। अगर मैं इसको यहाँ हाई लिखता हूँ तो अब मैं एक्चुअल प्रॉम्प्ट दे रहा हूं और इसे बात कर रहा हूं। देखते हैं, ये देखें, हेलो हाउ मे आई असिस्ट यू। अगर फॉर एग्जांपल हेल्प मी राइट पाइथन कोड, ये देखें बिल्कुल सिंपल इसने जो है पाइथन कोड दिया है। यू कैन रन दिस प्रोग्राम इन एनी एडिटर ऑफ योर चॉइस। टर्मिनल पे यूज करना इज नाइस, या टेस्ट और ट्राई करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कहीं एप्लीकेशन में मैंने इसको इस्तेमाल करना है तो टर्मिनल पे मेरे ख्याल से इसका यूजेज जो है वो इतना एडवांटेजेस या इतना बेनिफिशियल नहीं है। तो हमें मेन काम होता है कि कोड में किस तरह इसको इस्तेमाल करना है। तो मैं दोबारा उसी डायरेक्टरी में आ चुका हूं जो हमने टिक टैक टू गेम बनाई थी और हगिंग फेस के थ्रू मॉडल यूज किया था। अब मैं लिखता हूँ मॉडल वाया ओ लामा डॉट पी वाई। इसके लिए हमें एक और, मैं टर्मिनल करता हूँ क्लियर, इसके लिए एक और लाइब्रेरी है, सिंपल ओलामा के नाम से ही लाइब्रेरी है, ppnv इंस्टॉल ओलामा। तो हमने इसको करना है इंस्टॉल, और इसके थ्रू जो आपके पास लोकली होस्टेड मॉडल्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कोड में। लाइब्रेरी जो है वो मेरी इंस्टॉल हो चुकी है। मैं अपना कोड जो है वो यहाँ पेस्ट करता हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितना इजीली आप ओलामा के थ्रू जो डाउनलोडेड मॉडल्स हैं उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया ओलामा को, उसके बाद मैंने एक क्लाइंट बनाया, मैं मॉडल जो है वो सेटअप किया। हैरी पॉटर की बजाय अगर मैं चेक करना चाहूं कि मैंने कोई और मॉडल इस्तेमाल करना है तो मैं देखता हूँ ओलामा लिस्ट। अब जो हमने नया मॉडल 0.5 बिलियन क्वेन डाउनलोड किया था वो भी आपको यहाँ शो हो रहा है 5 मिनट्स अगो। अगर मैं डीप सीक R1 इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैंने मॉडल के नाम में सिंपल ये डीप सीक R1 लिखना है, और मैं इससे पूछ लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल हु इज द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम्स, और ये क्वेश्चन है। और ये रिस्पॉन्स फ्रॉम अलामा, सिंपल, कुछ भी नहीं करना। एक आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, क्लाइंट बनाना है, मॉडल का नाम देना है और प्रॉम्प्ट जो है वो आपने पास करना है और आपको जो है रिस्पॉन्स आएगा। सिंपल, इट्स वेरी इजी। अब मैंने इस फाइल को अगर मैं सेव करके रन करना चाहूँ, ppnv रन मॉडल वाया ओलामा, तो देखते हैं ये किस तरह परफॉर्म करते हैं। पहले मेरे थिंकिंग फेज में जाएगा, कुड नॉट बी फाउंड, सॉरी, मॉडल के से पहले ppnv रन पाइथन मॉडल वाया ओलामा। ये देखें आप, हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। ये इसका, ये देखिए थिंक टैग, क्योंकि डीप सीक जो है वो चेन ऑफ थॉट मॉडल है, पहले रीजनिंग करता है। ये देखें, आई नीड टू फिगर आउट द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम इज, दैट्स अ प्रीटी ब्रॉड क्वेश्चन बिकॉज ग्रेटेस्ट इजंट ऑलवेज क्लियर कट, दिस। आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि इतने पावरफुल मॉडल्स आप कितने आराम सुकून से अपने लैपटॉप पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो टास्क था लोकल इंस्टॉल करके इस्तेमाल करना, ये अच्छा तब होता है जब आपने टेस्टिंग करनी हो। आप सिंपल, आप बेस्ट रिजल्ट्स नहीं चाह रहे अपने मॉडल से, लेकिन आप सिंपल ये टेस्ट करना चाहते हैं कि मॉडल अगर मैं प्लग इन करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन जो है वो किस तरह काम करेगी। तो उस काम के लिए, या अगर आपने फाइन ट्यून किया हुआ है कोई छोटा मॉडल एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यूनिट टेस्ट लिखने के लिए एक छोटा मॉडल जो है कोड क्वेन जैसे एक मॉडल है उसको आपने और फाइन ट्यून किया हुआ है अपने काम के लिए, तो वो मॉडल रन करना मेरे ख्याल से लोकली इज अ वेरी स्मार्ट चॉइस या वेरी स्मार्ट मूव। लेकिन अगर आपने बड़े बिग मॉडल्स रन करने हैं तो देन दिस इज नॉट द बेस्ट वे। इनफैक्ट दिस शुड नॉट बी योर फर्स्ट चॉइस। उसके लिए लोकल हार्डवेयर को इस्तेमाल करने की बजाय एक ऐसा तरीका है कि कोई और कंपनीज या बड़ी कंपनीज जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं वो अपने हार्डवेयर पे रन करती हैं मॉडल्स, और आप उनको एपीआई के थ्रू एक्सेस करते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है उसमें मैं ये बात करना चाहता हूं कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह जो लेटेस्ट टॉप नॉच मॉडल्स हैं उनको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्सटर्नल हार्डवेयर पे जो रन हो रहे हैं उसमें आपके हार्डवेयर पे कोई लोड नहीं पड़ता, आप मॉडल आप कोई इंस्टॉल लोकली डाउनलोड नहीं करते। तो बेसिकली होता क्या है कि इन प्लेटफॉर्म्स ने अपना जो हार्डवेयर है वो बहुत ही तगड़ा हार्डवेयर रख के, बहुत सुपीरियर हार्डवेयर जो है, स्टेट ऑफ द आर्ट हार्डवेयर रख के उसमें मॉडल्स रन किए हैं और वो फिर आपको एक्सेस देते हैं। कुछ जो हैं वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पेड हैं, कुछ जो हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स फ्री हैं। जैसे आप देख सकते हैं ओपन एआई के जो एपीआई है वो आप फ्री बना सकते हैं एपीआई की, लेकिन उनके जो टॉप नॉच स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते। जेमिनी का भी ऐसा है, क्लाउड का भी ऐसा है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि आपको स्टेट ऑफ द आर्ट टॉप नॉच मॉडल हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यूज करने देते हैं। और उनमें से जो बेस्ट मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म है वो है ग्रॉक। ग्रॉक क्या करता है कि ग्रॉक के एक स्पेशल हार्डवेयर है जो उन्होंने बनाया है एलएलएम के लिए। ग्रॉक क्या करता है कि उस हार्डवेयर पे वो मॉडल रन कर रहा है कहीं पर भी, उन्होंने जहां पर भी अपना हार्डवेयर लगाया हुआ है, और उसके बाद उन्होंने एक फ्रंट एंड जो है वो आपको दिया हुआ है। आप फ्रंट एंड को यूआई के थ्रू भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट मॉडल्स को मैं आपको करके दिखाऊंगा। और उसके बाद इन मॉडल्स को जो आप यूआई के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं मॉडल्स को आप एपीआई की बना के अपने कोड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको दोनों तरीके से करके बताऊंगा। यहाँ पर मैंने कुछ
नाम लिखे हैं, जैसे यूज मॉडल्स ऑन एक्सटर्नल हार्डवेयर, उसमें ग्रॉक भी है। इसमें क्लस्टर डॉट ए आई एक वेबसाइट है। ये वैसे पेड वेबसाइट है, लेकिन ये जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करते हैं तो ट्रायल क्रेडिट्स देता है आपको, मैं ख्याल 10-20, ये पता नहीं, इसका कुछ अर्से पहले €100 या $100 देता था, अब शायद $10 या $20 देता है, आई एम नॉट श्योर। इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप सिंपल ग्रॉक पे लॉग इन करें। मैं जैसे मैंने बार बार क्या है कि इस सारे वेबसाइट, ये सारे लिंक्स जो हैं वो मैं शेयर कर दूंगा, तो आपको इस चीज की जो है वो परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। ये एक ग्रॉक क्लाउड जो है इस तरह का यूआई प्ले ग्राउंड पे आपको देगा। यहाँ टॉप राइट पे आप जो है डिफरेंट मॉडल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्वेन 32 बिलियन, 2.5 कोडर 32 बिलियन तक के मॉडल्स अवेलेबल हैं क्वेन के। डीप सी R1 जो है वो 70 बिलियन लामा के साथ डिस्टिल्ड अवेलेबल है। कितना पावरफुल मॉडल है। और विस्पर लार्ज V3 है, विस्पर लार्ज V3 टर्बो है, लामा के बड़े ज्यादा वेरिएंट्स यहाँ मौजूद हैं। इनमें से कोई भी मॉडल आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं यूआई से, जैसे मैंने ये कलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब मैं इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, हाउ टू राइट जावास्क्रिप्ट फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं ये जब क्वेश्चन पूछूंगा तो होगा क्या कि बैकएंड पे जो मॉडल मैंने सिलेक्ट किया है वो उससे ये जवाब लाके देगा। जो इनक्रेडिबल तरीन बात है ग्रॉक की, वो इसकी इन्फ्रेंस पावर है, ये इन्फ्रेंस स्पीड है। अगर आपने नोटिस किया होगा कि कितने क्विकली टोकन्स जो है वो जनरेट हो रहे थे, ये इन्फ्रेंस पावर है ग्रॉक की। ये इनका हार्डवेयर जो है वो बताता है कि कितना ऑप्टिमाइज्ड या कितना इनक्रेडिबली पावरफुल हार्डवेयर है, और कितना ब्यूटीफुली रिटर्न इसके ऊपर जो कोड है जिसपे वो मॉडल रन हो रहे हैं, कितना ऑप्टिमाइज्ड कोड है। अगर आप कोई थिंकिंग मॉडल भी इस्तेमाल करें, 70 बिलियन का ये मॉडल है पैरामीटर्स का, इट्स क्वाइट अ बिग मॉडल, लेकिन अगर आप इसको भी आप कह लें कि आपने मेक GTA टाइप गेम, ये तो अनबिलीवेबल टास्क है, लेकिन आप ये देख सकते हैं इसका थिंक टैग फास्ट वे में जो है ये जनरेट कर रहा है टोकन्स। अगर हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए पहले थिंक फेज में गया, उसके बाद इसने थिंकिंग खत्म की। क्रिएटिंग ए GTA टाइप गेम इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क दैट इन्वॉल्व्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कोड डिजाइन एंड प्लानिंग। हाउएवर आई कैन प्रोवाइड अ बेसिक आउटलाइन एंड सम कोड टू गेट यू स्टार्टेड विद अ सिंपल 2D वर्जन ऑफ GTA लाइक गेम यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड HTML5 कैनवस। दिस विल इंक्लूड बेसिक मूवमेंट, रेंडरिंग एंड सम सिंपल गेम प्ले मैकेनिक्स। तो ये जो है हम इसको टेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, आप कुछ भी चीज बनाना चाहते हैं, तो सिंपल आप यहाँ पर लॉग इन करके अपना 2 to 3 क्लिक लॉग इन है, आप लॉग इन करके इस प्लेटफॉर्म को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था हमारे यूआई के थ्रू यूजेज। अब क्विकली मैं आपको इसका एपीआई के थ्रू यूजेज भी बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आपने यहाँ लेफ्ट पेन पे देख रहे हैं आप एपीआई कीज का, यहाँ पर ये सेक्शन है। आपने न्यू एपीआई की जनरेट करनी है। AI विद हसन यूट्यूब अगर मैं सबमिट करूं तो मुझे ये प्रॉम्प्ट करेगा, ये देखें ये एपीआई की, ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर की है, आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। इसको किस तरह आपने अपने लोकल में सेटअप करके इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हम दोबारा अपना जो है VS कोड की तरफ चलते हैं। जो ENV फाइल है इसके अंदर मैं दोबारा सेव करता हूँ अपनी जो मैंने कॉपी की है, और फिर हम वहां से रिज्यूम करते हैं। जी, मैंने जो अपनी एपीआई की कॉपी की थी ग्रॉक की, वो मैंने अपनी ENV फाइल में सेव कर ली है। ये बेसिकली क्या करता है कि जब मैं PPNV से कोई कोड रन करता हूँ तो वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी यहाँ पर इस फाइल में वेरिएबल्स स्टोर्ड हैं उनको वो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बना देता है, ताकि उस एनवायरनमेंट के अंदर उनको मैं एक्सेस कर सकूं। अब मैं एक नई फाइल बनाऊंगा, मॉडल वाया grok.py, और फिर यहाँ पर मैं ग्रॉक के थ्रू आपको बताऊंगा कि किस तरह, जिस तरह हमने पहले ओलामा के थ्रू मॉडल यूज किया लोकली डाउनलोड करके, हगिंग फेस के थ्रू भी लोकली डाउनलोड करके मॉडल यूज किया, लेकिन अब हमें लोकली डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अब हम जो मॉडल किसी दूसरे एक्सटर्नल हार्डवेयर पे रन हो रहा है उसको हम वहीं पर रन होने देंगे। सिर्फ हम यहाँ से क्वेश्चन भेजेंगे और वहां से वो उसका आंसर जनरेट करेगा और वो आंसर हमारे पास आएगा। तो जो हार्डवेयर है बेसिकली वो किसी और का है, क्वेश्चन हमारा है, सिंपल उसको हिट करेंगे, वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा वो हम एक्सेस करते हैं। हाँ जी, तो मैंने ग्रॉक की जो ऑफिशियल एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है उसमें से एक पीस ऑफ कोड जो है वो कॉपी किया है, और इसके लिए हमें सबसे पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी ppnv इंस्टॉल ग्रॉक। और जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो हो रही है, उसके साथ साथ मैं आपको ये बताते चलूं कि बेसिकली कोड में हो क्या रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इंपोर्ट्स की है सिंपल OS और ग्रॉक की, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एपीआई की मैंने स्टोर की हुई है एनवायरनमेंट वेरिएबल में, यहाँ पर वो उसको गेट कर रहा है। ये ब्यूटी है .env फाइल की कि आपको कोड के अंदर अपनी एपीआई की या सेफ एंड सिक्योर जो डेटा है वो नहीं पुश करना पड़ता या लिखना पड़ता, आप उसको एक सेफ अलग फाइल में लिखते हैं, और ये फाइल अब आप कभी भी गिटहब पे पुश नहीं करते। और हो क्या रहा है यहाँ पर कि चैट कंप्लीशन एंड पॉइंट पे मैं एक अपना क्वेरी भेज रहा हूँ। ये जो मेरी क्वेरी है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लो लेटेंसी LLMs, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, और मॉडल जो है वो मैं इसको चेंज करता हूँ। मॉडल चेंज करने के लिए हम दोबारा चलते हैं अपने ग्रॉक पे, प्लेग्राउंड पे, और प्लेग्राउंड पे हम यूज करते हैं डीप सीक
70 बिलियन। हमने एग्जैक्ट जो ये स्ट्रिंग है, जिस जिस तरह लिखी हुई है, एग्जैक्ट उसी तरह हमने यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, और ये जो है फिर हमें रिस्पॉन्स जब जनरेट करेगा। हमारा जो ग्रॉक की लाइब्रेरी थी वो हो चुकी है इंस्टॉल, पिप env रन पाइथन मॉडल वाया ग्रॉक। ये मैंने रन किया और देखते हैं इसका रिस्पॉन्स किस तरह आएगा। ये देखें कितना सुपर फास्ट रिस्पॉन्स है। इसने पहले चेन ऑफ थॉट के थ्रू थिंकिंग की। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई लो लेटेंसी इन लार्ज एलएलएम्स इज इंपॉर्टेंट। ये देखें इसने लिखा भी, आई नो दैट लेटेंसी रेफर्स टू द डिले बिफोर अ रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड आफ्टर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट, बट आई एम नॉट entirely sure how this applies to LLM specifically. First, I think about where I've encountered LLMs, maybe in chatbots or virtual assistants like Siri और Alexa। फिर ये सारी जो है अपनी थिंकिंग जो है वो करेगा। यहाँ पर उसने थिंकिंग जो है फिर अपनी खत्म की और जो है आपको जवाब दिया। लो लेटेंसी इज क्रूशियल फॉर सेवरल की रीजंस, एनहांस्ड यूजर एक्सपीरियंस, रियल टाइम एप्लीकेशंस, एक्सेसिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, दिस एजुकेशन। और ये सिर्फ मैंने एक आपको ग्रॉक के थ्रू मॉडल जो है वो रन करके दिखाया है। आप यहाँ पर जितने और मॉडल्स हैं, कुछ विजन के मॉडल्स हैं जिसमें आप इमेज दे के इमेज से भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। मेरे इस पे पूरा एक प्रोजेक्ट है, वो मैं भी यहाँ लिंक कर दूंगा ताकि आप उस प्रोजेक्ट को करके देखें। लामा का 3 विजन जो है, इसमें ये मल्टी मॉडल है, इसमें टेक्स्ट और इमेजेस दोनों आप दे के इससे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो ये पावर है ग्रॉक की। इसी तरह के और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। ओपन एआई का तो आपको जैसा खुद पता है कि ओपन एआई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप यूआई के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एपीआई की क्रिएट करके उसकी जो मॉडल्स वो अपने हार्डवेयर पे रन कर रहे हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं वाया दैट एपीआई की। जेमिनाई का भी यही सीन है, क्लाउड का भी यही सीन है। इन सबको मैं लाइन बाय लाइन जाके वीडियो जो है वो अननेसेसरीली लॉन्ग नहीं बनाना चाहता। मैं इन सब के लिंक्स जो है वो नीचे आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो हमने अभी तक क्या देख लिया, हमने मॉडल्स जो है वो यूआई के थ्रू इस्तेमाल किए, क्वेन की पावर देखी, टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू इमेज। हमने डीप सीक R1 को इस्तेमाल करना देखा कि उसकी पावर क्या है या वो किस तरह मॉडल आप डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम लोकल मॉडल्स पे आए कि अगर आपने लोकल मॉडल रन करना चाहते हैं, आपके पास जो है वो इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है या हर वक्त इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता, आप एक दफा मॉडल लोकल डाउनलोड कर लें और जो है अपनी एप्लीकेशन में जब आप कोड कर रहे हैं तो आप लोकली डाउनलोडेड मॉडल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। आपको इंटरनेट कनेक्शन की भी जरूरत नहीं है। हगिंग फेस के थ्रू यूज कर सकते हैं, ओलामा के थ्रू यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद मॉडल एक्सटर्नल हार्डवेयर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गया, यहाँ पर ग्रॉक के साथ साथ आप हगिंग फेस की भी जो इन्फ्रेंस एपीआई है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हगिंग फेस दोनों काम देता है, आपको लोकली मॉडल डाउनलोड करने की भी आपके पास एक्सेस होती है और उसकी एपीआई की जो है वो भी आप क्रिएट करके मॉडल उनके जो हार्डवेयर पे रन हो रहे हैं उनसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। उसका भी मैं डिटेल जो है लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी तक तो हमने ये बात की कि एक मॉडल आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। अपनी एप्लीकेशन आपकी रन हो रही है और एक मॉडल आपने जो है वो इस्तेमाल करना है, तो आपने किस तरह इस्तेमाल करना है उसके मुख्तलिफ तरीके जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और भी बहुत सारे होंगे लेकिन ये लार्जली वो कॉन्सेप्ट या तरीके हैं जो कि सेम रहेंगे। इसके अराउंड टूल्स बिल्ड होंगे। शायद ग्रॉक की बजाय कोई और कंपनी आ जाए कल जो कि इससे भी सुपर फास्ट हो। शायद हगिंग फेस के अलावा कोई और बेटर एलएलएम प्रोवाइडर आ जाए जहां पर आप ओपन सोर्स मॉडल्स जहां से एक्सेस कर सकें। लेकिन मोर और लेस जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिस हैं, वो इसी के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करेंगी। तो एआई फ्रेमवर्क जो है या मल्टी एलएलएम फ्रेमवर्क्स हैं जिसमें आपने मल्टीपल एलएलएम्स इस्तेमाल कर रहे हैं इन सिंगल एप्लीकेशन, वहां पर लैंगचेन और लैंग्राफ जैसे जो फ्रेमवर्क्स हैं इनका इस्तेमाल होता है। और मेरे ख्याल से लैंगचेन इसमें मार्केट लीडर है एआई फ्रेमवर्क्स में, मल्टी एलएलएम फ्रेमवर्क्स में, एजेंटिक फ्रेमवर्क्स में। इनके साथ और बहुत ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें मैंने लैंगचेन, लैंग्राफ, क्रू एआई, फाई डेटा, इन सबको इस्तेमाल करके जो है मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। मैं इन डेप्थ में इसके इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि वीडियो जैसे मैंने कहा है कि अननेसेसरीली लॉन्ग हो जाएगी और मैं रिपीट करूंगा वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने डिफरेंट वीडियोस में ऑलरेडी शेयर की हुई है। तो इस वजह से लैंगचेन और लैंग्राफ की जो वीडियोस हैं, जो ट्यूटोरियल्स हैं, वो मैं इस टाइम वीडियो में लिंक कर दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उनके साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने का और उन पे सीखने का कि एक्चुअली एप्लीकेशंस बिल्ड करके आप सीख किस तरह सकते हैं, तो आप उनसे गो थ्रू करें। आई सजेस्ट कि आप उनको देखें एंड तक। तो ये आज की बेसिकली हमारी वीडियो थी जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता था कि दैट यू कैन बिल्ड एनीथिंग विद एआई इन 2025 फॉर फ्री। आपकी इमेजिनेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के अलावा देयर इज नथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू, दैट शुड बी स्टॉपिंग यू। एंड आई वांटेड टू शेयर दैट देयर आर मल्टीपल वेज दैट यू कैन मेक यूज ऑफ एलएलएम्स एंड एआई इन 2025 एंड ऑल ऑफ दैट फॉर फ्री। तो आई होप दैट यू लाइक्ड दिस वीडियो। हमने बहुत ज्यादा टॉप नॉच लेटेस्ट जो मॉडल्स हैं वो इस्तेमाल किए, नए प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात की। Thank you so much for watching this video. I hope this was helpful. See you in the next one.